हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम एसएसटी का एक चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम बस बुलेट पॉइंट्स या फिर हम बोले कि बस पॉइंट वाइज इसे लेंगे और पूरा पूरा चैप्टर समझेंगे, ठीक है। हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये हमको सभी को पता है ये सारी चीज़ें, बट थोड़ा सा पॉइंट लिखने में दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप जेंडर पे देखते हैं। जेंडर पे कहाँ पर है, जस्ट अ सेकंड। चलिए सबसे पहले हम कास्ट पे चलते हैं, जैसे यहाँ ऑर्डर वाइज चलते हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्टिज्म इज द रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कास्ट टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। इसमें कास्टिज्म मतलब जातिवाद, जो हमने सुना होगा कई बार, जातिवाद, हर जगह जातिवाद होता है, जैसे सुना होगा हमने। तो देखिए कास्टिज्म क्या, इसका बिलीफ क्या है, ये मानता है कि जो कास्ट है वही सिंगल बेसिस, सोल मतलब यहाँ पर सिंगल या मेन, सिंगल या मेन जो भी आप बोलना चाहें, सिंगल बेसिस है सोशल कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए। अब इसके वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं आपके पॉलिटिक्स में। अब देखिए यहाँ पर व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शंस दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शंस। अच्छा देखिए, आपने कई बार देखा होगा, वैसे तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए ऐसे, बट आपने क्लियरली न्यूज़ में देखा होगा कि आप एक हिंदी में वर्ड होता है जातिगत समीकरण। जातिगत समीकरण मतलब सारी कास्ट को या सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना है। तो जैसे जिस रीजन में जिस हिसाब से जिसकी कास्ट ज़्यादा होगी, मतलब जिस कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसके कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, और मतलब सभी को बैलेंस बना के चलना है। कोई भी पार्टी मान लीजिए इलेक्शन में कैंडिडेट वो करते मतलब प्लेस करती कैंडिडेट अपने, तो सभी में बैलेंस बना के चलना, सभी में बैलेंस बना के चलना ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि अदरवाइज सिंगल कास्ट कोई है वो बिल्कुल वोट नहीं करेगी, इन्हें फेवर नहीं करेगी, तो इलेक्शंस वो जीत नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कास्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक inequality because it regulates access to resources of various kind. Political parties and candidates in election make appeals to caste sentiments to muster support. यहाँ पर गेन सपोर्ट आप लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप लिख लीजिएगा गेन सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट गेन करने के लिए क्या करते हैं लोग, अलग अलग कास्ट को अलग अलग कास्ट के सेंटिमेंट्स के साथ, मतलब खेल नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, यूज़ करते हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ, मतलब कांटेक्ट करते हैं और उनका क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट पाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने बहुत सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिंपली कहता है कि जो भी 18+ है वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मतलब इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे वोट देने का राइट है, और सिंगल पर्सन का सिंगल वोट होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ज़्यादा रिच है या किसी अलग कास्ट से है तो उसकी 2 वोट मानी जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। जैसे हमने कई बार सुना होगा वन स्टेट वन वन पेंशन या वन स्टेट वन इलेक्शन, ऐसा करके, वैसे ही वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड सॉरी political leaders to gear up the task of mobilizing and securing political support. However, caste is not the only factor that matters in politics. देखिए कास्ट काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट सिंगल ऐसी चीज़ नहीं है कि बस कास्ट ही है इम्पॉर्टेंट है तो बस इसी पे फोकस करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप देखते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में दोनों आपस में कैसे रिलेशन है। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। कास्ट सिस्टम इज, देखिए बाकी जगह पर जेंडर और रिलीजन काफ़ी होते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस में होते हैं, बट इंडिया में क्या है, इंडिया में जेंडर और रिलीजन के साथ साथ एक और चीज़ आ जाती है, कास्ट, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ़ कास्ट होती है, डिवीजन ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो देखिए कास्ट कैसे फॉर्म हुई, कास्ट सिंपली कैसे फॉर्म हुई, कास्ट फॉर्म हुई हमारा ऑक्यूपेशन की वजह से। जो फोर फादर्स जो भी ऑक्यूपेशंस लेके चल रहे थे वही उनका क्या बन गया, उनका कास्ट बना दिया गया। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अगर इसका किसी पर्टिकुलर एक्स कास्ट का बंदा है तो उसका ऑक्यूपेशन ये माना जाता है वाई, ठीक है, कुछ भी माना जाता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसका ऑक्यूपेशन वाई माना जाता है ऐसे,
कि इस कास्ट का है तो ये वर्क करता होगा, या इस कास्ट का है तो ये वर्क करता होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जनरेशन बाय जनरेशन जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती है उन्हीं का। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन हैज़ बीन सैंक्शन बाय रिचुअल्स इन द इंडियन सोसाइटी। हेरिडिटरी मतलब कि जनरेशन वाइज पास ऑन होती रहती है। जैसे आपके फोर फादर्स ने कुछ और सेम चीज़ की, फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ और मतलब सेम चीज़ की, फिर आपके पेरेंट्स ने, फिर आप भी वही कर रहे हैं। तो ऐसा ये बना दिया गया कि आपकी वो कास्ट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑक्यूपेशन और योर वर्क। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट ग्रुप फ्रॉम एक्सक्लूसिव सोशल कम्युनिटी, फॉर्म है, फ्रॉम नहीं सॉरी, फॉर्म है। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। देखिए कास्ट सिस्टम किस पे था कि कुछ आउटकास्ट ग्रुप जो हैं उनके एक्सक्लूजन करना, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था। नेक्स्ट द सेंस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द रिलीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो हमारे सेंसस कितने ईयर्स में होते हैं? 10 ईयर्स में होता है। हमारा लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था, बट फिर 2021 में होना था, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कोविड आया था हमारे यहाँ। तो देखिए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नाइकर advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent. ओके तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे कि इन लोगों ने एडवोकेटेड मतलब उसे सपोर्ट किया। एडवोकेटेड मतलब यहाँ पे सिंपली सपोर्ट किया उस चीज़ को, उसको फेवर किया कि कास्ट इनइक्वालिटीज एब्सेंट हो, मतलब कास्ट इक्वालिटी चले, किसी भी कास्ट को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए या किसी को सप्रेस ना किया जाए, ऐसी सारी चीज़ें ना की जाए जहाँ पर। नेक्स्ट हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, पास्ड वेरियस एक्ट्स एंड पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो देखिए हमारे ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी सारी चीज़ें नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, सारी चीज़ें रोकने के सारी चीज़ें हमारी पॉलिसीज़ हैं, बट ऐसा क्यों होता है अभी भी, कैसे क्यों हो रहा है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, या तो अवेयरनेस नहीं या फिर लोग उस चीज़ को उतना सीरियसली लेते नहीं है, ठीक है। उनके जो नोशंस बने हुए हैं उनके दिमागों में वही लेके चलते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन पुल्ड आउट फ्रॉम इट्स रूट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। जैसे देखिए आप एक और चीज़ है अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो है ये भी पूरी तरीके से भी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब हालांकि वो चीज़ है, प्रोहिबिशन है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है किसे अवॉइड करना, बट फिर भी अभी ये विलेज रूरल एरियाज़ में स्पेशली ये चीज़ें चल रही हैं अभी भी। डिप्राइवेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ कॉज्ड वेरियस डिसएडवांटेजेस टू सर्टन कम्युनिटीज़। देखिए सबसे मेन रीज़न क्या है इस चीज़ का? एजुकेशन का ना होना। एजुकेशन नहीं होता है तो लोगों को अपने राइट्स नहीं पता है, ना ड्यूटीज़ पता है ना राइट्स पता है, तो वो प्रॉपर्ली अपने राइट्स कैसे यूज़ कर पाएंगे। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखिए जो कास्ट है, कास्ट हमने कैसे डिसाइड की? कास्ट हमने डिसाइड की उसके ऑक्यूपेशन से। तो उसके ऑक्यूपेशन देखिए, अगर जैसा ऑक्यूपेशन होगा, अगर थोड़ा सा ख़राब ऑक्यूपेशन, ख़राब मतलब इन द सेंस कि लो इनकम वाला, मैंने बोला, मेरे कहने का मतलब लो इनकम है, तो अगर वैसा ऑक्यूपेशन है तो उसकी इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा लो होगा और एजुकेशन में नहीं मिल पाएगा। तो ये इस चीज़ को आगे बढ़ाता ही जा रहा है, मतलब गैप को वाइडन कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिक्स इन कास्ट। देखिए कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट दोनों चीज़ें होती हैं हमारा। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी, या फिर मैं जब लेक्चर एंड करूँगा तो मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा हमारे चैनल का, ठीक है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज़ बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल अरेना। कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटीज़ को पॉलिटिक्स में कैसे लाते हैं? पॉलिटिकल अरेना मतलब पॉलिटिक्स में इसे इन्वॉल्व करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन। कास्ट रिडन मतलब कास्ट पे चलना। इट इज़ कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, मतलब पॉलिटिक्स में कास्ट नहीं, कास्ट में भी पॉलिटिक्स चलती है, ऐसा इनका कहना है। एज वेल ओके सेम बात, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाई इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी कास्ट में लोगों को थोड़ा सा बोलते हैं, जैसे ना यूनिटी लाना, सो कॉल्ड यूनिटी हम तो बोलेंगे
कि यूनिटी जैसा लाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने आसपास के जो कास्ट हैं, सेम ऑक्यूपेशन के, सिमिलर ऑक्यूपेशन के लोग हैं, उन्हें भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और वो ट्राई करते हैं कि वो थोड़ा सा पावरफुल बने। नेक्स्ट हमारा expression of caste differences in politics gives many disadvantaged communities like Dalits and OBCs the space to demand their share of power। अब देखिए, कास्ट डिफरेंसेस अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि कास्ट डिफरेंसेस हैं लोग, तो इन्हें अपने राइट्स भी नहीं मिल पाएंगे, शेयर ऑफ पावर भी नहीं मिलेगा। इन्हें पहले बताना होता है कि हमारे साथ क्या ख़राब हुआ है, तभी तो आपको यहाँ पर जैसे रिजर्वेशन जैसी चीज़ें ये आपको मिल पाएंगी, आपके राइट्स जो हैं वो मिल पाएंगे, इक्वालिटी की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। However, greater attention has to be devoted to the issues of depressed classes। डिप्रेस क्लासेस या जो सप्रेस की गई हैं, या फिर जो राइट्स जिनके नहीं मिले हैं, या फिर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हैं, इन सब लोगों को सबसे पहले हेल्प करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अ लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट एंड कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स एज वेल। अब देखिए, यहाँ पर हमने नेगेटिव चीज़ देखी क्या है, बहुत ज़्यादा अगर कोई भी पार्टी या भी कोई भी नेशन सिंगल कास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगेगा, तो इसकी वजह से बाकी जो कास्ट हैं उनके लिए उनको वो बुरा लगेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस बढ़ा सकता है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। एक और बात कि ये अगर इस पर फोकस करेंगे, ज़्यादा कास्ट पर फोकस रहेगा, तो हमारा पॉवर्टी पर, डेवलपमेंट पे, करप्शन पे, इन चीज़ों पे फोकस नहीं जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आप एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ों पे आपका फोकस कम हो जाएगा। तो आपको सारी चीज़ों में बैलेंस बना के चलना है, जस्ट लाइक योर लाइफ। आपको पढ़ाई भी करना है, खेल कूद भी करना है, जो भी करना है, बट अभी आपका मेन फोकस क्या, अभी आपको बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अपार्थीड क्या था। अपार्थीड इन अफ्रीका वॉज सिमिलर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर। सिंपली क्या था, ये जो वहाँ पे ब्लैक पीपल था या डार्क कलर्ड पीपल जो थे, ब्लैक हम बोलते हैं उन्हें, तो क्या होता है, उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें बहुत सारे राइट्स से डिप्राइव्ड रखा जाता था, ठीक है, उन्हें वो सारी राइट्स नहीं मिलते। लाइक क्या होता था कि जैसे बसेज हो गई, बसेज में लोगों को बैठने का अलाउड नहीं था, या फिर जो भी होता था, फेयर पीपल आते तो उन्हें हटा देते थे, ठीक है, ट्रेन वगैरह में, इन सारी चीज़ों में इन लोगों को, मतलब जैसे पब्लिक प्लेसेस पे था तो फेयर पीपल जो थे उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी इन प्लेस ऑफ या फिर ओवर दी। तो हम बता रहे थे आपको अपार्थीड के बारे में, अफ्रीका के बारे में। आपने सुना ही होगा कि गांधी जी अफ्रीका में काफ़ी रहे थे, तो अफ्रीका में जब थे उनके साथ एक बहुत इंसिडेंट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हम बोल सकते हैं उनसे। क्या हुआ था, ये फर्स्ट क्लास टिकट लिए थे इन्होंने ट्रेन का, और ये उसमें जा रहे थे, फिर भी उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। क्यों? सिंपल, जैसे हमने बताया अपार्थीड, वो ब्लैक कलर के थे, इस वजह से उन्हें क्या किया गया, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया गया, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर कम कराने में इनका भी काफ़ी मतलब हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इनका, हाँ रोल बोल सकते हैं। एंड नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना ही होगा, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था पीस का, एंड भारत रत्न भी दिया गया था। वो ऐसे मतलब नॉन इंडियन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया अभी कास्ट पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे, अब हम चलते हैं किधर, जेंडर की ओर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ओके। रिलीजन पर हम अभी बाद में आएंगे, पहले हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे चार्ट वाइज अगर आप बना सकते हैं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। पॉइंट वाइज बस इसे लिखिए, आपको रिवाइज करने में बहुत इजी रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। फर्स्ट है जेंडर डिवीजन, इसे पढ़ते हैं। जेंडर डिवीजन इज अ फॉर्म ऑफ हेरार्कियल सोशल डिवीजन ऑब्जर्व एवरीवेयर। ये क्या हेरार्की मतलब चलता आ रहा है वैसे। इट टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। दिक्कत हमारे साथ क्या है, हम उसे नेचुरल मानते हैं कि ये चीज़, अगर मान लीजिए कोई कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसे नेचुरल माना जाता है। तो इसमें मतलब बोलते हैं कि कौन सी बहुत बड़ी बात है, अगर कोई गर्ल है मतलब किचन में वर्क कर रही है, हाउस होल्ड वर्क कर रही है, तो बोला जाता है ये तो नेचुरल चीज़ है, उनका काम ही है ये।
अगर मेल कहीं पे जा रहा है, फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है, या कहीं पे वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसे वो नेचुरल मान लिया गया, ठीक है, हमारे नेचर में वो आ गया है। और मतलब वहीं कहीं अगर ऐसा देखा जाए कि एक मेल है वो जो शेफ़ है, तो ऐसा देखा जाता है, बोला जाता है हमारी सोसाइटी में कि ये तो फीमेल का वर्क है या लेडी का वर्क है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टेरियोटाइप्स। सोशल एक्सपेक्टेशंस बोले तो हमारी सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, हमारी सोसाइटी जैसे एक्सपेक्ट करती है, एक्सेप्ट ये सारी चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करती है कि फीमेल कहाँ पर रहे, फीमेल हाउस होल्ड वर्क देखे, क्या देखे, हाउस होल्ड वर्क देखे, ठीक है, एंड मेल एक्सटर्नल वर्क देखे। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारा सिंपल सा हमारा मानना है, या फिर हम उम्मीद लगा रहे थे कि ये ऐसा होना चाहिए। एंड स्टेरियोटाइप्स क्या होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया, स्टेरियोटाइप्स सेम चीज़ है कि मेल बाहर जाएगा, फीमेल घर में रहेगी, फीमेल पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, फीमेल पब्लिकली ज़्यादा नहीं निकलेगी, ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेरियोटाइप्स हैं। ओके हाँ, एक और चीज़, अगर मैं ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, आपको बस सारे पॉइंट्स समझ में आना चाहिए। और ये पीडीएफ आपको मैंने पहले ही बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक यहाँ पर हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो वर्क करता है, जो भी इज़ प्रिवेलेंट इन मोस्ट फैमिलीज। वीमेन आर फोर्स टू परफॉर्म हाउस होल्ड वर्क्स एंड मैन आर इंटरेस्टेड विद अ जॉब टू प्रोवाइड एंड सपोर्ट द फैमिली फाइनेंशियली। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर जो है, जो लेबर मतलब वर्क, यहाँ पर वर्क को जो किया गया है, सेपरेट कर दिया गया है कि फीमेल क्या करेंगी और मेल क्या करेगी। फीमेल या वीमेन जो भी हैं वो हाउस होल्ड वर्क करेंगे, हमने पहले डिस्कस कर लिया, और जो मेल है वो उन्हें दिया जाता है जॉब करने का, जॉब करेंगे और फाइनेंशियली को सपोर्ट करेंगे फैमिली को। नेक्स्ट, ऑल द वीमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मोस्ट सोसाइटीज मिनिमल। तो देखिए, मेल और फीमेल जो है बराबर ही हैं, ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, ठीक है। बट अगर हम रोल देखें उनका पॉलिटिकल लाइफ में, तो फीमेल का काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू मेल। नेक्स्ट देखते हैं हम, वीमेन बिगैन ऑर्गेनाइजिंग एंड एजिटेटिंग फॉर इक्वल राइट्स। अब देखिए, किसी के भी राइट्स अगर आप नहीं देंगे तो वो नॉर्मली मांगेंगे, बाद में एजिटेशंस होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। तो इन्होंने एजिटेट करना स्टार्ट किया। दे डिमांडेड टू रेज द पॉलिटिकल एंड दे डिमांडेड टू रेज द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वीमेन इन पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो वीमेन है उनका पर्सनल और पब्लिक लाइफ में इनका लीगल स्टेटस इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है, बढ़ाया जाए इन लोगों का स्टेटस। इसी को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कुछ नहीं, फेमिनिस्ट ऐसी सिंपल सी चीज़ है, ऐसे लोग जो फीमेल जो है या वीमेन जेंडर है इसको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं या कुछ करते हैं उसके लिए, ठीक है। ठीक है, टुडे women are gaining both respect and stature in the world despite that India has a patriarchal society, ठीक है। आजकल वर्ल्ड में इक्वालिटी मिल रही है, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि मिल चुकी है, हम ये बोलेंगे मिल रही है, मतलब आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम सिंगल छोटे छोटे स्टेप्स ही सही बट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पैट्रियार्कियल सोसाइटी में यहाँ पर एक टर्म आया, मैं इसे बता देता हूँ। पैट्रियार्कियल सोसाइटी क्या होता है, मेल डोमिनेटेड, इसे हिंदी में बोलते हैं पितृसत्तात्मक। मतलब यहाँ पर जो डोमिनेशन होगा वो किसका होगा, मेल का होगा। मेल डोमिनेटेड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल डोमिनेटेड, ठीक है, मेल डोमिनेटेड। थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इन इंडिया, अब इसके इशूज देखिए कहाँ से आ रहे हैं। इन इंडिया द लिटरेसी रेट ऑफ वीमेन एंड मैन आर एक्सट्रीमली अनइक्वल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अनइक्वल है, इसका मतलब कि मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है और फीमेल का लिटरेसी रेट कम है। पेरेंट्स, ऐसा क्यों है, पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर सन्स एजुकेशन रादर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर। तो देखिए, जैसे एक घर में अभी नॉर्मली अगर इस चीज़ की बात करें तो एक घर में एक लड़का है और एक लड़की है, तो फैमिली क्या प्रेफर करती है, फैमिली बोलती है कि लड़के को पढ़ाना लिखाना है ज़्यादा और लड़की को बस 10th करा दिया या 12th करा दिया या BA करा दिया,
आपने सभी ने देखा होगा कि बीए प्राइवेट से कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया ताकि उन्हें सिंपली मैरिज कराना, ऐसी सोच होती है लोगों की, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट में बहुत बड़ा रीज़न है डिफरेंस का। द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इज़ वेरी लो इन हाईली पेड एंड इन्फ्लुएंशियल पोजिशंस एट ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो रेशियो है या प्रोपोर्शन है वीमेन का हाई पोजीशन पर काफ़ी कम है, मतलब हाई पोजीशंस पर ऑफिस में और इंस्टीट्यूशंस में। इसी वजह से जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मेल डोमिनेटेड होती है। कैसी होती है? मेल डोमिनेटेड, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल है नहीं, तो वैसे वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, जस्ट अ सेकंड, हाँ मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। द इक्वल वेजेस एक्ट, देखिए हाईलाइट कर दिया है। इक्वल वेजेस एक्ट क्या था, ये भी आपको समझना है कि प्रोवाइड दैट द इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क डिस्पाइट द जेंडर ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ पर वेज का डिसीजन जो है वो वर्क पे लिया जाना चाहिए, वर्क के बेसिस पे कितना वर्क कर रहे हैं इस बेसिस पे लिया जाना चाहिए, ना कि इस बेसिस पर कि उसका जेंडर क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कई सारे वर्क्स में क्या होता है, कई सारे वर्क्स पे होता है कि फीमेल की पे काफ़ी कम होती मेल से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हम इसी को बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अबॉर्शन को ही क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर हम इसी को बोल देते हैं फीमेल फिटिसाइड। आपने सुना होगा इसे, फीमेल फिटिसाइड क्या है? जो फीटस होता है उसका अगर जेंडर पता चल जाता है लोगों को कि वो गर्ल है, शी इज़ गोइंग टू बी अ गर्ल, मतलब बेबी गर्ल आ रही है, अगर मान लीजिए बर्थ होनी है उसकी, तो उससे पहले ही उसको किल कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं अबॉर्शन या फिर फीमेल फिटिसाइड या फिर MTP। तो हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है काफ़ी डिफरेंट आ गया है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। ये क्या हो गया है? चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसी चीज़ को बोलते हैं, ये काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है। मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ जो हैं बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो एक और चीज़ हम बताते हैं, अगर आपसे पूछता है चाइल्ड सेक्स रेशियो हाईएस्ट कहाँ पर है, चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे बेटर कहाँ पर है, ये है केरला में। और सबसे वर्स्ट कहाँ पर है? वर्स्ट है हरियाणा में। आपको एक और चीज़ पता होगी, हमारी जो इस समय की गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम लॉन्च की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारी स्कीम हरियाणा से ही लॉन्च हुई थी, ठीक है, क्योंकि हरियाणा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है इस चीज़ में। चाइल्ड रेशियो जो है बहुत ख़राब है वहाँ पर, मतलब कि नंबर ऑफ़ फीमेल या फिर नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ काफ़ी कम है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, वीमेन फेस अ मल्टीपल ऑफ अदर एविल्स लाइक हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, एविल्स हम बोल रहे हैं जिसे, ख़राब चीज़ें जो फेस करती है वीमेन, जैसे हैरेसमेंट होता है उनका, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। हमने ये आपको समझा दिया। नेक्स्ट हमारा रिलीजन, जेंडर हमने पढ़ लिया और कास्ट पढ़ लिया। हमने पहले कास्ट पढ़ा फिर जेंडर पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे रिलीजन, ठीक है। देखिए रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, इन चीज़ों में कैसे क्या रिलेशन है। रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड। जो रिलीजियस डाइवर्सिटी काफ़ी फैली हुई, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, उनके नंबर है, उनका प्रोपोर्शन अलग है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आइडियल्स एंड वैल्यूज़, देखिए आप, आइडियल्स उनके विचार, उनके आइडियल्स मतलब वो क्या मानते हैं, उनकी विचारधारा कैसी है, वैल्यूज़ वो उनके थॉट्स क्या हैं, सारी चीज़ें। ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिक्स, ये इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है पॉलिटिक्स में। ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं या फिर ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते हैं किसी के, इन आर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट द मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ऐसा माना जाता है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हें
विक्टिम्स होते हैं वो सारे, अधिकतर विक्टिम्स जो हैं माइनॉरिटीज़ से आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से आते हैं। यहाँ पर देखिए आप, दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम्स बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए जो पॉलिटिकल पावर में है वो इस चीज़ को हटाएं। पॉलिटिक्स कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स एज लॉन्ग एज इट ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तो देखिए जो पॉलिटिक्स है वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर में, तभी कर पाएगी जब सारे रिलीजन को इक्वली माने, सभी को इक्वल माने, ठीक है, तभी वो इंटरफेरेंस उनका जो होगा वो फ्रूटफुल होगा। देखिए यहाँ पर शायद कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं, तो आप वहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने बोला था कि द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम दी पॉलिटिक्स, सॉरी रिलीजन नहीं, पॉलिटिक्स एज द political ideas should be driven from the ethical, क्या बोलते हैं हम, रिलीजियस बुक्स या फिर हमारे रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, जो हमारे, क्योंकि हमारे जो रिलीजन है, कोई भी रिलीजन हमारा ख़राब नहीं होता, सब में जो ह्यूमैनिटी की बात की जाती है, सभी में, सारे के सारे रिलीजन्स में ह्यूमैनिटी की बात की जाती है। अगर हम उस सेम चीज़ को अगर अपनी पॉलिटिक्स में ले आते हैं तो बहुत ही बेहतर चीज़ होगी, बहुत बेटर चीज़ होगी ये, ठीक है। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जाना चाहिए या किया नहीं जा सकता है। इनफैक्ट रिलीजन का यूज़ करके, उसके बिलीव्स को, उसके आइडियाज़ को यूज़ करके हम सोसाइटी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म आपने काफ़ी सुना होगा, सेक्युलर है इंडिया, सेक्युलर है इंडिया, सेक्युलर, ऐसा सुना होगा आपने कई बार। तो इसका मतलब क्या होता है? इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द सेम बिलीफ इन वेरियस वेज, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। तो यहाँ पर आपसे पूछा हाउ इज़ इंडिया सेक्युलर, तो सबसे पहले आपका पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट ये होगा, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। जैसे कि श्रीलंका का आपको पता होगा बुद्धिज़्म है, श्रीलंका का बुद्धिज़्म है, ओके। फिर पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का इस्लाम है, ओके। तो ऐसे करके, तो बट इंडिया को कोई ऐसा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि नेशनल रिलीजन है ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ फ्रीडम टू प्रोफेस। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। आपको पॉइंट वाइज लिखना है अपने एग्जाम्स में सारी चीज़ें, और पॉइंट वाइज में भी कोशिश करें, जब पॉइंट बना रहे हैं तो उसमें हेडिंग दें, पहले आप हेडिंग दे दें, उसके बाद उसके बारे में लिख दें। तो ऐसे आपका जो आंसर होगा लंबा भी हो जाएगा और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे, बेटर लगेगा कि आपको पूरी चीज़ें आती हैं। टीचर आपकी हेडिंग देख के एंड आपका कंटेंट का साइज़ देख के बस मार्क्स वहाँ देख के आगे बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। तीन चीज़ें हैं, आप याद रख लीजिए, 3P या P3 कुछ भी ऐसे करके याद रख लीजिए। प्रोफेस, यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारा प्रोफेस, सेकंड है प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, ठीक है। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, तीन चीज़ें। प्रोफेस करना, आपको प्रैक्टिस करना, कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रोपेगेट कीजिए, अपने रिलीजन को एक्सपैंड कीजिए, लोगों को अपने विचार, अपने आइडियल्स, अपने थॉट्स बताइए, ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और नॉट टू फॉलो एनी है, या फिर आप मतलब कोई भी रिलीजन फॉलो ना करें, आपकी अगर मर्जी है तो कोई भी रिलीजन फॉलो करिए, या नहीं मर्जी तो आप मत करिए, जैसे अथीस्ट लोग बोलते हैं आपके, ठीक है। एंड प्रोहिबिट्स ऑल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन दैट, और इस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करिए, ऐसा बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो देखिए, अगर ऐसा रिलीजन को मतलब किसी भी रिलीजन को सुप्रीम मान लिया जाएगा तो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन फिर स्टेट को मतलब इंटरवीन नहीं कर पाएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। बट हमारे यहाँ कैसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन के मैटर में
इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि वो सुप्रीम नहीं माना गया है उसे। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, देखिए यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म यहाँ पर है, व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स in exclusion and partition terms, when one religion and its followers are pitted against each another, it takes an ugly form। देखिए, जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तरीके से डिवाइड करने के लिए यूज़ कर लिया जाए, या फिर एक रिलीजन के फॉलोअर अदर रिलीजन के फॉलोअर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट्रेड वाली फीलिंग या फिर या बोले नेगेटिव फीलिंग्स रखने लगे, तो हम बोलते हैं बहुत अगली फॉर्म ले लेता है, बहुत ख़राब फॉर्म होता है। When state in power is used to establish domination of one religious group over the rest, communal politics begins affecting the society। जब भी किसी एक रिलीजन की पावर, मान लीजिए कि किसी रिलीजन की पावर नहीं, जब भी कोई पावर किसी रिलीजन को ज़्यादा फेवर करने लगे बहुत ज़्यादा, और उस रिलीजन को की वजह से बाकी को सप्रेस करने लगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कम्युनल पॉलिटिक्स का स्टार्ट हो जाता है। ये सोसाइटी को हमारी अफेक्ट करता है। ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स यहाँ पर देखिए, इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। अगर आपसे पूछता है कि इसका प्रिंसिपल बेसिस क्या है कम्युनल पॉलिटिक्स का, तो कम्युनल पॉलिटिक्स का सिंपली जो बेसिस है, ये मान के चलते हैं कि रिलीजन ही किसी सोशल कम्युनिटी को डिवाइड करने का या क्लासीफाई करने का प्रिंसिपल बेसिस या फिर मेन बेसिस है। नेक्स्ट है हमारा, इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिज्म लीड्स टू बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन द नेशन। सच अ बिलीफ इज फ्लॉड बिकॉज एवरी वॉइस विद इन अ रिलीजन इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर, सच अ बिलीफ कैन लीड टू वायलेंस। देखिए, इसमें जब एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है कम्युनलिज्म में, या कम्युनल पॉलिटिक्स का जब एक्सट्रीम फॉर्म आता है, तो उसमें क्या होता है, लोग मानने लगते हैं कि अलग अलग बिलीफ के या अलग अलग रिलीजन के लोग साथ नहीं रह सकते हैं, और ये खुद को दूसरे से बेटर या सुप्रीम मानने लगते हैं। अगर इन्होंने मान लिया कि ये साथ नहीं रह सकते हैं, तो दिक्कत क्या आती है, फिर वायलेंस से स्टार्ट होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी क्या होने लगता है, इनकी वायलेंस से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कंटेक्स्ट अदर देन रिलीजन इज बाउंड टू सप्रेस मैनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी। तो हमने बोला कोई भी अटेम्प्ट जो है फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन को अगर साथ लाने की कोशिश की जाए अदर देन रिलीजियस बेसिस पे, तो उसमें कई वॉइसेस जो है सप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, सप्रेस मतलब दब जाएंगी या डोमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा, कम्युनलिज्म टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। देखिए, जो हमारे यहाँ जो राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, वो क्यों हुआ था, बस कम्युनलिज्म की वजह से। क्योंकि वहाँ पर लोगों का मानना था कि उनका जो रिलीजन है वो सुप्रीम है, सब अपने रिलीजन को सुप्रीम मान रहे हैं। तो सुप्रीम मानना कोई गलत बात नहीं है, बट उसके बेसिस पे आप किसी को अगर हार्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो गलत है। इट नीड्स टू बी कॉम्बेटेड बिकॉज इट थ्रेटन्स टू द फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, इस चीज़ को हमारी कास्ट हो गया और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन भी हमारे यहाँ बहुत हार्म करेगा अगर हम इसको कम्युनल वे दे पाएंगे, मतलब हम दे पाएंगे मतलब दे देंगे, अगर इसे कम्युनल बना देंगे, तो ये हमारे इंडिया के डेवलपमेंट को या सोशल या इकोनॉमिक हर टाइप के डेवलपमेंट को हिंडर करेगा। ठीक है, तो इसे हमें रोकना होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप जस्ट अ सेकंड, मैं सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, या हम PDF भी दे देंगे आपको। देखिए, एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पॉज करके। नेक्स्ट हमारा ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। हमने 30 मिनट्स के विद इन 34 मिनट्स इस चीज़ को पूरा समराइज़ करने की कोशिश की। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।